हेलो एवरीवन, क्लास 7th हेरिटेज मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। एक्सप्रेशंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, यानी जो भी योग होता है, कॉम्बिनेशन यानी योग, वेरिएबल और कांस्टेंट का जो योग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक एक्सप्रेशन जो सिंगल टर्म का भी होता है और डबल का भी या उससे ज़्यादा का भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 क्या है? कांस्टेंट है और x क्या है? वेरिएबल है। +5 ये एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। 4x + 5 क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन। एक एग्जांपल और दिया गया है 10y - 20, ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें यहाँ एक साथ क्या दिया गया? 10 कांस्टेंट है और y क्या है? वेरिएबल है। अब इसकी बात आती है वेरिएबल और कांस्टेंट की। तो वेरिएबल मीन्स होता है चर जिसका वेरियस वैल्यू हो सकता है, यानी जो भी हम वैल्यू रखते हैं x, y, z, a, b, c, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है इनका वैल्यू अलग अलग आ सकता है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? चर, जिनकी वैल्यू डिफ़र हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एग्जाम्पल में चर के रूप में x, y, z, a, b, c, d, p, q, r, s कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट मीन्स होता है अचर यानी फिक्स्ड वैल्यू, जिसका वैल्यू क्या होता है? फिक्स्ड होता है। यानी जितने भी इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, उनका वैल्यू क्या होता है? फिक्स होता है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल में दिया गया 2, 3, 0, 5, 1/2 - 1/3, इनका वैल्यू फिक्स है, कहीं भी यूज़ किया जाएगा तो उनका वैल्यू वही लगेगा। नेक्स्ट टर्म आता है टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशंस की टर्म की बात आती है कि एक्सप्रेशंस में हमने क्या बताया कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों से मिलकर बनता है। जैसे दिया गया है फर्स्ट में हमने बताया था इधर ऊपर कि ये एक्सप्रेशंस हैं, यानी 4x + 5। अब ये टर्म्स की बात करिए। टर्म्स जो होते हैं, यानी टर्म मीन्स होता है पद, और पद जो होते हैं प्रत्येक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस से अलग किए जाते हैं। ये याद रखिएगा, प्लस एंड माइनस के ऑपरेशन से इनको क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। यानी आप 4x + 5 की बात करेंगे तो इसमें दो टर्म हैं, एक है 4x और एक है 5। और यहाँ पे 3x यानी सिंगल टर्म है, और इसमें ले लीजिए 2y + 3y² + 1, यानी इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। एक टर्म है 2y + 3 और दूसरा टर्म है 3y² और तीसरा टर्म है 1। यानी टर्म को किससे डिवाइड किया जाता है? अलग किया जाता है प्लस एंड माइनस से। नेक्स्ट दिया गया है फैक्टर्स ऑफ टर्म्स। अब फैक्टर्स ऑफ फैक्टर मीन्स होता है भाजक। क्लियर है? फैक्टर्स ऑफ टर्म की बात आती है। सपोज हमारे पास एक टर्म है 4x²। अब इसके फैक्टर कौन कौन होंगे? इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 4 × x का स्क्वायर दिया गया है, यानी x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × x × x, ये भी लिख सकते हैं। यानी 2 2 = 4 और x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? x²। नेक्स्ट दिया गया कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का टर्म जो आता है, किसी भी टर्म में जो भी फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉफिशिएंट होते हैं। जैसे 4 का कॉफिशिएंट x² है, और 4 क्या है? न्यूमेरल कॉफिशिएंट कहलाता है, और x जो है वो लिटरल कॉफिशिएंट कहलाता है। यदि 4 का पूछा जाएगा कि आपके पास एक टर्म है 4x², इसमें कांस्टेंट कॉफिशिएंट कौन है? न्यूमेरल कॉफिशिएंट कौन है? तो लिखेंगे 4। लिटरल कॉफिशिएंट की बात आती है तो लिखा जाएगा x²। ऐसे पूछा जाता है कि 4 का कॉफिशिएंट कौन है, तो 4 के साथ जो रहेगा वो उसका कॉफिशिएंट होगा। x² का कॉफिशिएंट क्या है? तो 4 है। नेक्स्ट दिया गया लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या बोलते हैं? व्हेन टर्म्स हैव द सेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टर्स। जबकि जितने भी टर्म्स दिए गए हों आपके एक्सप्रेशन में, उनका एल्जेब्रिक फैक्टर्स जब सेम होता है, एक जैसा होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? लाइक टर्म्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लाइक टर्म्स। जैसे दिया गया एग्जांपल में 2xy - 5xy, इसमें ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में दो टर्म दिए गए हैं। एक टर्म क्या है? 2xy और दूसरा टर्म है -5xy। क्लियर? अब देखिए सेम है। कैसे सेम है?
इसमें 2 और -5 ये कांस्टेंट हैं, और उसके बाद x और x, y और y। क्लियर है? तो आप क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे लाइक टर्म्स। नेक्स्ट आता है अनलाइक टर्म्स। क्या आता है? अनलाइक टर्म्स। व्हेन टर्म्स हैव डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स, और जबकि किसी भी एक्सप्रेशन में जो टर्म दिए जाते हैं उनका अलजेब्रिक फैक्टर जो होता है डिफरेंट होता है, तो हम उनको क्या बोलते हैं? अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। जैसे इसमें 2 टर्म है, ये भी एक्सप्रेशन है। अब फर्स्ट टर्म में क्या दिया गया? ए का पावर क्यू है, और यहाँ पे सेकेंड टर्म में क्या दिया गया? ए का पावर 2 है। यहाँ पे 3 और 2 सेम नहीं है। यहाँ पे क्या है? बी तो है लेकिन ए बी नहीं है, इसलिए ये अनलाइक टर्म है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कुछ और जानकारी लेते हैं। कुछ और जानकारी लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अवश्य पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करिए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर ऑफ 4 टाइप्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है मोनोमियल, जिसको हम एक पदीय कहते हैं, जिसमें ओनली 1 टर्म होते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया गया 2ABC। क्लियर? और उसके बाद सेकंड होता है बायनोमियल। बायनोमियल की बात करिएगा तो बिनोमियल मीन्स होता है द्विपदीय, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। जैसे एग्जांपल में दे दिया गया x + y। हमने क्या बताया अभी? किसी भी एक्सप्रेशन को, जो एक्सप्रेशन दिए जाते हैं उनमें जो टर्म होते हैं उनको हम प्लस माइनस से अलग करते हैं। इसमें 2 टर्म हैं, एक x और एक y। थर्ड टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है ट्रिनोमियल, ट्राइनोमियल जिसे बोलते हैं, जिसको बोलते हैं त्रिपदीय। त्रिपदीय ऐसे भी लिखा जाता है, त्रिपदीय, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया गया x + y + 7, इसमें 3 टर्म्स हैं। नंबर 4 दिया गया है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स होता है बहुपदीय, मोर देन 3 टर्म्स, जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। हिंदी में बोलते हैं बहुपदीय। एज एग्जांपल a + bx, ये 2 टर्म हो गए, प्लस cx² 3 टर्म हो गए, प्लस ax³ 4th टर्म, एंड इसके बाद भी आप ढेर सारे टर्म ऐड कर सकते हैं, यानी 3 टर्म से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट आती है डिग्री। डिग्री की बात करिएगा तो 7y² + 9y, इसमें डिग्री यहाँ पे दोनों टर्म में y दिया गया है, और जिस टर्म का पावर ज़्यादा होता है वही डिग्री कहलाती है। y का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है? 2 है, तो डिग्री ऑफ y कितनी हो जाएगी? 2। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।